जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ये जो वीडियो है ये संसार के सभी साधकों के लिए है। ये सिर्फ गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के शिष्यों के लिए या सिद्ध योगियों के लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो कलयुग में ध्यान करते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग में नाम की बड़ी विशेषता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो जितने भी गुरु हैं, संत हैं, वो नाम जप के लिए प्रेरणा करते हैं। नाम जप के लिए कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, लेकिन ध्यान के विषय में कोई बात नहीं करता है। कलयुग में ध्यान जो है बड़ा नाजुक विषय है। ध्यान जागृति का विषय है, ध्यान प्रकाश का विषय है। कलयुग जो है ये अंधकार का युग है। तो जब कोई व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करता है, नाम जब उसका फलित हो जाता है, उसको ध्यान में प्रवेश करना है। ध्यान में बिना जागृति के आप प्रवेश नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अगर ध्यान में प्रवेश करता है तो इसका अर्थ है कि वो जागृत हो गया है, आत्म रूप से जागृत हो गया है। आत्म रूप से जागृत होने का अर्थ है युद्ध। किससे? त्रिगुणात्मक प्रकृति के तीनों गुणों से युद्ध शुरू होता है। ध्यान का पर्पस ही युद्ध है। ध्यान आपके गुणों में परिवर्तन करता है। सबसे पहला जो झटका लगता है किसी भी साधक को, वो तब लगता है जब वो नाम जब उसका फलित होना शुरू होता है और अब उसने ध्यान में प्रवेश करना है और उसके लिए उसकी आत्मा का जागृत होना चाहिए, प्रकाश आना चाहिए। तो ये अंधकार, ये तमोगुण उस साधक को प्रकाशित होने से बड़ा जबरदस्त तरीके से रोकता है। जागृति से पहले साधक बहुत बड़े ऐसे भय में चला जाता है, मृत्यु भय में चला जाता है कि उसे लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। किसी ना किसी प्रकार से उसके मन में ऐसे विचार आने लग जाते हैं, जैसे सुसाइडल थॉट्स हो गए या फिर बहुत सारे नकारात्मक विचार आ गए कि मैं स्वयं को ख़त्म कर दूं। बिना वजह कोई विचार नहीं है, कोई दुख नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन फिर भी उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। इस विचार में साधक को बड़ा डर लगता है मरने से। मुख्य बात है कि उसको डर लगने लग जाता है, क्योंकि वो खुद नकारात्मक नहीं है। कोई चीज़ है जो उसको इस नकारात्मक प्रभाव में प्रभावित करती है, वो है उसका तमोगुण। बाहर से कोई भूत प्रेत कोई कुछ भी नहीं है बाहर से। ये सिर्फ एक ऐसा प्रहार है जो साधक को रोकता है कि तू प्रकाशित हो गया तो देख फिर क्या होता है। रोकता है कलयुग। ये सिर्फ एक प्रहार है तमोगुण का जो साधक को प्रकाशित होने से रोकता है कि ये अगर प्रकाशित हो गया तो ये अंधकार में प्रकाश कर देगा। और अंधकार कभी नहीं चाहता कि प्रकाश हो, वो हमेशा चाहता है कि आप सोए रहो, जागृत कभी भी ना। नाम जब करते रहो, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन जागृति नहीं, ध्यान नहीं, गुणों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ध्यान एक युद्ध है, महायुद्ध है। आप अगर टिके रहोगे, आप अगर डरोगे नहीं, आप अपनी बुद्धि को मन से ऊपर रखो। बुद्धि श्री कृष्ण है, बुद्धि श्री गुरुदेव है। बुद्धि से सही निर्णय लो। ये जानो कि ये तुम्हारा युद्ध है और ये शरीर, ये प्राण, ये मन, ये सब कुछ गुरुदेव का है। गुरु जी को अपना शरीर, अपना प्राण, अपना मन समर्पित करो। ये उनकी संपत्ति है। आप ये भाव में रहो कि आप इस संपत्ति को किसी भी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। साधक को इस समय समर्पण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। सकारात्मकता की बहुत ज़रूरत होती है। कोई किसी प्रकार से कोई भी मदद नहीं कर सकता आपकी। गलत जगह मत जाओ, भटको मत, किसी से कोई उम्मीद मत रखो। सिर्फ जो आपके गुरु हैं, जो उन्होंने मंत्र दिया है, उसका ज़बरदस्त जाप करो। गुरुदेव की तस्वीर को गले से लगाओ, भगवान की तस्वीर को गले से लगाओ। उनसे कहो कि हे श्री गुरुदेव, मैं आपका हूँ, मुझे सकारात्मकता दो। हर समय उनका नाम जपो। ये शरीर भाव की मृत्यु का समय है, शरीर की मृत्यु का समय नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि शरीर मरने वाला है, लेकिन नहीं। साधक को इस बात से डरना नहीं चाहिए। कई बार उसको पल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, बहुत कुछ होता है। शरीर किसी भी प्रकार से कोई भी सिम्टम देगा आपको डराने के लिए देगा। आपको डरना नहीं है। ये जागृति का समय है, ये युग बदल रहा है। बहुत लोग जागृति की कगार पर खड़े हैं। जो लोग इस समय डरकर भाग जाते हैं, साधना को छोड़ देते हैं, फिर वो लंबे समय तक साधना से दूर हो जाते हैं। इस समय छोड़कर नहीं जाना है, डटे रहना है, डरना नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको मेरे खुद के स्वयं के अनुभव पर बता रहा हूँ। जब मैं 2019 में जागृति में जब मैंने प्रवेश किया, मैंने ये सब युद्ध सहे हैं। जागृति के बाद भी जब आप जागृत हो जाते हो, फिर विष निकलता है, उस विष का भी पान करना पड़ता है। तो इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है कि आप सकारात्मक रहो। हरि के भजन को सुनो, गुरु की वाणी को सुनो, गुरु का जाप करो, संतों की वाणी को सुनो, सत्संग को सुनो।
आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, भगवान श्री गुरुदेव की कुछ पुस्तक पढ़ो, गीता को पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग करो, अपनी बुद्धि को स्ट्रांग रखो। ये युद्ध है भाइयों बहनों, ये युद्ध है। बाहर से कुछ भी उम्मीद नहीं, स्वयं आप बनो, शक्तिशाली बनो, अंदर से अपने आप को स्ट्रांग करो, अपनी बुद्धि को इस समय अपने वश में रखो, नाम जप करो, नाम जप करो। बस जागृति आने ही वाली है, बस आप बहुत करीब हो। अगर आप इस सिचुएशन में हो, अगर आपको इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं या इस तरह की नकारात्मकता आ रही है, तो समझ लो तमोगुण तिल मिला गया है, वो जान गया है कि अब जागृत हो जाएगा। जागृति बहुत पास है, बहुत पास है। डरना मत, बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल मत डरना। प्रकाश होने ही वाला है, होने ही वाला है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।